नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। नीतीश कुमार विपक्षी एकता को एकजुट करने में लगातार जुटे हुए हैं और अपने अभियान को और तेज कर दिया है। इस समय दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए पहुंचे हैं। तो यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। केजरीवाल आवास पहुंच गए हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए नीतीश कुमार उनके आवास पहुंच गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। दिल्ली के ये देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं। दिल्ली से ये तस्वीरें हैं जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए नीतीश कुमार पहुंचे हैं। इस वक्त की ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी नमित हमारे साथ जुड़ गए। नमित, क्या जानकारी? अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंचे हैं नीतीश कुमार? देखिए, बिल्कुल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री के जो उनका आवास है सिविल लाइंस, वहां पर पहुंचे हैं। हालांकि इससे पहले भी नीतीश कुमार जो है वो अरविंद केजरीवाल से मिलने आए थे। पिछले महीने की बात करें, जब वो दिल्ली के दौरे पर थे, दिल्ली के तमाम बड़े नेताओं से मिले थे। उस दौरान अरविंद केजरीवाल से भी उनकी मुलाकात हुई थी, क्योंकि नीतीश कुमार जितनी भी विपक्षी पार्टियों के बड़े नेता हैं उनसे मिल रहे हैं। और 2024 में जो लोकसभा के चुनाव हैं उसको देखते हुए महागठबंधन बनाने की तैयारी नीतीश कुमार कर रहे हैं, जिसको लेकर बड़ी पार्टियों के नेताओं से मिल रहे हैं। निश्चित तौर पर पिछले कई महीनों में आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं पर जो सीबीआई की रेड हुई है या फिर जो ईडी की रेड हुई है, उससे उस बाबत भी बातचीत होगी। इसके अलावा जो दिल्ली के अंदर जो अधिकारों की लड़ाई को लेकर जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, उसको बदलने के लिए केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आई, उसके खिलाफ लगातार दिल्ली सरकार आवाज उठा रही है, उस पर भी बातचीत होगी। कई ऐसे मुद्दे हैं। ठीक है नमित, वो सारी चीजें तो है, लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल एक ये भी उठा कि कल जब कर्नाटक में तमाम विपक्षी नेता जुटे, जब शपथ ग्रहण समारोह था, उसमें अरविंद केजरीवाल नहीं जाते हैं, अखिलेश यादव नहीं जाते हैं, ममता बनर्जी वहां से दूरी बना लेती हैं। तब इस विपक्षी एकता को किस तरीके से देखा जाए? क्योंकि नीतीश कुमार वहां गए थे, नीतीश कुमार को निमंत्रण भी था, वो गए भी, लेकिन अरविंद केजरीवाल को निमंत्रण भी नहीं था। और अब अचानक से कल शपथ ग्रहण होता है और आज नीतीश कुमार अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंचे हैं। तो एकजुटता ये किस तरीके की दिख रही है? देखिए, बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि कल ये सवाल उठा था कि कर्नाटक में अगर विपक्षी पार्टियों के तमाम बड़े नेता एक मंच पर मौजूद थे, तो कुछ ऐसे नेता थे जो उस मंच से नदारद दिखे थे। इस सवाल पर भी बातचीत होगी, लेकिन निश्चित तौर पर आज जो बैठक है, क्योंकि कल ही सिद्धरामैया की शपथ ग्रहण समारोह था और उसके तुरंत बाद यानी कि आज अगले ही दिन नीतीश कुमार का अरविंद केजरीवाल से मिलना कहीं ना कहीं दर्शाता है कि नीतीश कुमार को ये लगा कि शायद जो मैं मेहनत कर रहा था पिछले काफी दिनों से तमाम बड़े नेताओं को एकजुट होने की, कहीं मेरी मेहनत असफल ना हो जाए, इसलिए आनंद फानन में वो अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंचे हैं। निश्चित तौर पर जिस बात का जिक्र आपने किया कि जो कर्नाटक में तमाम बड़े नेता जुटे, उसमें से कुछ नेता नहीं शामिल थे, उसमें अरविंद केजरीवाल भी शामिल है। तो ऐसे में नीतीश कुमार हो सकता है कि उनसे इस बाबत भी बातचीत करे कि क्या आगे आने वाले दिनों में पार्टी की रणनीति होगी। इसके अलावा जो कल अध्यादेश केंद्र सरकार लेकर आई थी, जबकि कल अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें उन्होंने एक बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मैं आने वाले समय में पार्टी के जो विपक्षी पार्टियों के बड़े नेता हैं उनसे भी इस बाबत मुलाकात करूंगा, चर्चा करूंगा, क्योंकि जो केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आई है, हो सकता है इस पर जो मानसून का सत्र है उसमें सरकार कानून बनाने की कोशिश करे। इसलिए जो विपक्षी, चलिए फिलहाल देखना अहम होगा कि नीतीश कुमार मिलने पहुंचे हैं और मुलाकात के बाद जब वो बाहर निकलते हैं क्या मीडिया से बात करते हैं या नहीं करते हैं, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। आप भी नजर बना के रखिए नमित, आपके सूत्र भी अगर कोई जानकारी देते हैं वो भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये बेहद दिलचस्प है कि देखिए कर्नाटक में कल शपथ ग्रहण समारोह था जहां नीतीश कुमार गए थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल को न्योता नहीं था। अरविंद केजरीवाल उसमें शामिल होने के लिए नहीं पहुंचे थे शपथ ग्रहण समारोह में। और आज नीतीश कुमार पहुंच गए दिल्ली, जहां पे वो अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके घर पहुंचे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर।
एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जापान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पापुआ न्यू गिनी के लिए रवाना हो गए हैं। आज पीएम मोदी पापुआ न्यू गिनी के दौरे पर रहेंगे, जहां आपको बता दें कि FIPIC समिट में हिस्सा लेंगे। जापान सरकार ने जो स्वागत किया उसके लिए आभार, ये कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो ये बड़ी खबर, जापान सरकार का स्वागत के लिए आभार, ये कहा है। तस्वीरें देखिए, हिरोशिमा एयरपोर्ट की ये तस्वीरें। FIPIC समिट में हिस्सा लेने के लिए पापुआ न्यू गिनी के लिए रवाना हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ ही आपको बता दें कि जापान का जो उनका दौरा रहा है उसे उन्होंने बेहद सफल बताया है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समूह के वार्षिक शिखर सम्मेलन और क्वाड समूह के शीर्ष नेताओं की बैठक में भाग लेने के लिए जापान के दौरे के बाद आज पापुआ न्यू गिनी के लिए रवाना हो गए। पीएम मोदी ने फुमियो किशिदा को लेकर ट्वीट किया और आभार जताया है। उन्होंने कहा कि यह जापान की एक उपयोगी यात्रा रही। G7 समिट के दौरान दुनिया के कई नेताओं से मुलाकात की और उनके साथ कई तरह के मुद्दों पर चर्चा की। जापान की सरकार और जनता की गर्मजोशी के लिए आभार। तो ये ट्वीट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो अब चलिए आपको यह भी समझाने की कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री का जो ये जापान दौरा रहा है क्यों खास रहा है। भारत एक समय में गुटनिरपेक्ष समूह का सदस्य, तो ये बेहद अहम दौरा इसीलिए माना जा रहा है। इसमें तीसरी दुनिया के देश शामिल होते हैं, वे देश जिन्हें आज ग्लोबल साउथ का नाम दिया जाता है। आज भारत उभरती हुई महाशक्तियों से सीधे बात करता हुआ नजर आता है। ये स्थिति फिलहाल बनी है जिसमें चीन हो, रूस हो, इसके साथ पहले से स्थापित महाशक्तियां जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका, यूरोपीय देश शामिल हैं। G7 की बैठक में भारत इस बार G20 के अध्यक्ष देश की हैसियत से भी शामिल हो रहा है। आज के दौर में G20 G7 से ज्यादा प्रभावशाली समूह माना जाता है। इस वक्त G7 की बैठक में शामिल होने वाले देशों में अमेरिका, कनाडा को छोड़कर करीब सभी देशों की अर्थव्यवस्था नेगेटिव ग्रोथ में है। इनमें भारत ऐसा देश है जिसकी आर्थिक वृद्धि दर इस समय सबसे तेज है। और देखिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कर्नाटक सरकार ने बड़ा फैसला लिया और पहली ही कैबिनेट बैठक में अपनी 5 गारंटियों पर मुहर लगा दी। तो देखिए कल ही शपथ ग्रहण समारोह था, कल ही शपथ हुआ और शपथ के तुरंत बाद कैबिनेट की बैठक होती है और बैठक में वो 5 गारंटियां जिसकी बात कही गई थी, उन 5 गारंटियों पर मुहर लग गई। कांग्रेस ने 5 गारंटियों का वादा किया था चुनाव के दौरान। जब चुनाव प्रचार चल रहे थे उस समय कांग्रेस ने 5 गारंटियों का वादा किया था। अब वो 5 गारंटी क्या थी वो भी जरा आपको बता देते हैं। राज्य में सभी को 200 यूनिट मुफ्त में बिजली दी जाएगी, ये पहली गारंटी थी। इसके अलावा हर घर की जो महिला मुखिया होंगी उन्हें 2000 रुपए मासिक भत्ता दिया जाएगा, ये गारंटी थी। इसके अलावा BPL कार्ड धारक यानी गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार के प्रत्येक सदस्य को 10 किलोग्राम मुफ्त में चावल दिए जाने की गारंटी थी। इसके अलावा ग्रेजुएट बेरोजगार युवाओं को प्रति महीने 3000 रुपए और बेरोजगार डिप्लोमा धारकों को 2 साल के लिए 1500 रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए आयु वर्ग जो है 18 से 25 निर्धारित की गई है। साथ ही 5वीं गारंटी जो थी वो ये कि सार्वजनिक परिवहन बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। तो ये 5 गारंटी जो है वो जिसका वादा किया था चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस ने, पहली कैबिनेट बैठक में उसने पूरा कर दिया है।
एक और बड़ी खबर, मुंबई में सीबीआई दफ्तर पहुंचे हैं समीर वानखेड़े। समीर वानखेड़े से आज फिर पूछताछ होगी। कल समीर वानखेड़े से 5 घंटे तक पूछताछ हुई थी। समीर वानखेड़े पर 25 करोड़ रुपए रिश्वत मांगने का आरोप है। नवाब मलिक ने भी वानखेड़े पर कई आरोप लगाए थे। तो आपको बता दें कि समीर वानखेड़े जोनल अधिकारी रहे हैं एनसीबी के और उनसे पूछताछ के लिए सीबीआई ने उन्हें तलब किया था। और आपको बता दें कि कल भी करीब 5 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई थी और आज एक बार फिर से वो सीबीआई दफ्तर पहुंचे हैं। तो समीर वानखेड़े से कल भी करीब 5 घंटे तक पूछताछ हुई थी। आज एक बार फिर से समीर वानखेड़े पूछताछ के लिए पहुंचे हैं सीबीआई के दफ्तर। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। तो देखिए मामला क्या रहा है वो भी आपको जरा सा बता देते हैं। आर्यन खान का ये मामला है। 2 अक्टूबर 2021 का ये मामला है जब कॉर्डेलिया क्रूज पर छापेमारी के दौरान आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया। मुंबई से गोवा जा रही थी ये कॉर्डेलिया क्रूज और आपको बता दें कि आर्यन 27 दिन तक ऑर्थर रोड जेल में रहे थे। 28 अक्टूबर को आर्यन खान को बेल मिल गई। 30 अक्टूबर को आर्यन खान जेल से बाहर आए। समीर पर आर्यन को छोड़ने के लिए 25 करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगा था और अब उसी की जांच चल रही है। साथ ही आपको बता दें कि एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े अपने एक और मामले के कारण सुर्खियों में रहे हैं। उनका एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री नवाब मलिक के साथ भी विवाद चलता रहा है। वो मामला भी आपको बता देते हैं कि वो मामला दरअसल क्या रहा है। तो आपको बता दें कि नवाब मलिक और समीर वानखेड़े का जो मामला है, एनसीपी नेता नवाब मलिक के खिलाफ दर्ज कराई थी एफआईआर। मलिक पर समीर वानखेड़े के खिलाफ जातीय टिप्पणी करने के आरोप लगे थे। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर फोन टैप करने का आरोप लगवाया। एनसीबी ने कुछ अफसरों का गिरोह फर्जी मामलों में लोगों को फंसाते हैं, यह कहा था नवाब मलिक ने। एनसीपी नेता नवाब मलिक के आरोपों के बाद समीर वानखेड़े पर जांच शुरू हुई। समीर वानखेड़े पर बॉलीवुड सितारों से पैसे उगाही करने का भी आरोप लगा था। अब देखिए जांच में पता चला कि मालदीव दौरे की मंजूरी लेते समय वानखेड़े ने पिछले विदेशी दौरों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। वानखेड़े ने विदेशी दौरों के दौरान किए गए खर्च का भी गलत जो उसकी जानकारी थी वो दी गई। वानखेड़े के मालदीव दौरे को लेकर उनके संदिग्ध लेन देन का पता चला। समीर वानखेड़े के खिलाफ जांच में और क्या क्या सामने आया वो भी आपको बताते हैं। आपको बता दें कि जांच में जो बातें सामने आई, 2017 से 2021 तक समीर वानखेड़े ने अपने परिवार के साथ 6 देशों की यात्राएं की। समीर ने आयरलैंड, पुर्तगाल, दक्षिण अफ्रीका, मालदीव की यात्रा की। यहां उन्होंने 55 दिन गुजारे थे। समीर ने दावा किया कि इन 55 दिनों के विदेशी टूर में 8,75,000 रुपए खर्च हुए। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि यह राशि सिर्फ हवाई यात्रा की लागत की है। समीर वानखेड़े ने 22 लाख रुपए की रोलेक्स की घड़ी ली थी। वानखेड़े ने अपने विदेशी दौरों और महंगाई के बारे में, इन महंगी चीजों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। रिपोर्ट में समीर के पास 1 करोड़ 25 लाख रुपए के खरीदे गए एक फ्लैट का भी जिक्र किया गया। तो यह स्थिति रही है। अब देखिए इसके बाद शाहरुख खान और समीर वानखेड़े का एक चैट भी सामने आया जो वायरल हुआ। आपको बता दें कि इसमें जो बातें लिखी गई हैं, इसमें शाहरुख खान सबसे पहले कहते हैं कि मेरा बेटा इन सब का हिस्सा नहीं है। जो उस समय ड्रग्स का मामला चला उसकी गलती ना के बराबर रही है, यह शाहरुख खान ने मैसेज किया था। इसके बाद आपको बता दें कि प्लीज मैं हाथ जोड़कर कहता हूं उसे न फंसाएं, यह शाहरुख खान ने मैसेज किया था समीर वानखेड़े को। मैं एक पिता होने के नाते बोल रहा हूं, ये बातें शाहरुख खान ने मैसेज की थी। अब अगली खबर की ओर रुख करते हैं। बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की, जिनके बीच
बातचीत हुई, मुलाकात हुई, दुनिया भर में अब ये चर्चा का विषय बना हुआ है। विदेशी मीडिया भी इस पर लगातार चर्चा कर रही है और आपको बता दें कि जापानी न्यूज़पेपर ने बैठक की खबर को पहले पेज पर छापा है। हिरोशिमा में पीएम मोदी और ज़ेलेंस्की की मुलाकात हुई थी। ये देखिए, तो इंटरनेशनल मीडिया भी इस खबर को बढ़ चढ़कर दिखा रहा है। विदेशी मीडिया में प्रमुखता से प्रधानमंत्री मोदी और ज़ेलेंस्की की जो मुलाकात हुई उसको दिखा रहा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये जापानी अखबार जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की मुलाकात की तस्वीर जो है वो छपी है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुरुग्राम के सेक्टर 79 में राहगिरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मनु भाकर और शिवानी कटारिया भी राहगिरी कार्यक्रम में भागीदार बनने के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में देसी रॉक स्टार एमडी की लाइव प्रस्तुति की गई। मुख्य आकर्षण सड़क सुरक्षा, मनोरंजन से जुड़े 2 दर्जन से अधिक इवेंट रखे गए। मुख्यमंत्री वॉक साइकिलिंग रन का भी आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने प्रतिभागियों को स्वयं हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बड़ी कंपनीज हैं, उन 500 बड़ी कंपनीज में से 400 बड़ी कंपनीज के कार्यालय वो गुरुग्राम में स्थित है। मित्रों, 400 एक विश्वव्यापी ख्यात ये शहर बना है। इसको सुंदर बनाना, इसको आगे बढ़ाना हम आपका सबका काम है। और जब गुरुग्राम जैसे शहर आगे बढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से प्रेरणा लेकर के, चाहे हमारा फरीदाबाद हो, चाहे सोनीपत हो, रोहतक हो, हिसार हो, करनाल हो, पंचकुला हो, कुरुक्षेत्र हो, हर शहर में आगे कंपटीशन, एक आगे बढ़ने का एक प्रकार से प्रतियोगिता ये शुरू हुई है। तो हम इन सब शहरों को आगे बढ़ाने के लिए आतुर हैं और उसका एक कारण भी विशेष है। कोई एक जमाना था जब देश की आबादी, मैं 1901 की अगर बात करूं तो उस समय के आंकड़े सेंसस बताते हैं कि केवल 11% लोग ये शहरों में रहते थे, 89% ये गांव में रहते थे। लेकिन जैसे जैसे प्रगति हुई, जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ा, अब वही 2011 में अगर मैं उसके 100 साल की बात करता हूं तो 37.7% लोग अब शहरों में हैं। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बहादुरगढ़ के बेटे कुलदीप देशवाल को माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने को लेकर बधाई दी। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर कहा कि आप भविष्य में भी आसमान की बुलंदियों को छूकर अपने सपनों को पंख लगाओ, मेरी यही कामना है। यूपी के मथुरा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यहां मुठभेड़ में 1 लाख के इनामी बदमाश को गोली लगी है। मुठभेड़ में 1 लाख के इनामी बदमाश को गोली लगी है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि एक बदमाश घायल हुआ है और दूसरा यहां से फरार हो गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। घायल बदमाश को अस्पताल लाया गया है। ये बड़ी खबर। मोटरसाइकिल और पिस्टल पुलिस ने बरामद किए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ है जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है और एक बदमाश जो है वो फरार हो गया। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं।